चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी आर एस अग्रवाल, ठीक है ना। तो हम उस आर एस अग्रवाल सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक करा चुके थे। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं सेम टाइप के सारे कराता जाऊँ या डिफरेंट टाइप के कराऊँ। तो आप लोगों ने कहा सर डिफरेंट डिफरेंट कराओ, सेम हम कर लेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि जिसको भी जो भी क्वेश्चन नहीं आए, जिसको भी जो भी क्वेश्चन नहीं आए, टेलीग्राम ग्रुप में मुझे वो क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का भेज सकता है या क्वेश्चन नंबर भेज सकता है। लेकिन मैंने देखा कि इसमें नए सीरीज मतलब नया एडिशन और पुराने एडिशन में क्वेश्चन में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये लेटेस्ट एडिशन है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आप अपने एडिशन से भी भेज सकते हो। तो अगर अपने एडिशन से भेज रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप में मुझे क्वेश्चन की फोटो व्हाट्सअप करना है, ठीक है ना। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ तक कर लिए थे? 40 तक कर लिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करते हैं और आज हम जाएंगे कहाँ तक? ऑलमोस्ट 100 तक, ठीक है ना। तो 55 to 100 हम करते हैं और देखते हैं कि ओके 55 टू क्वेश्चन नंबर 100 तक करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या नया आता है। और इसमें से जो जो अलग वैरायटी होगा मैं वो कराता जाऊंगा और जो सेम टाइप के होंगे वो स्किप करते रहेंगे, ठीक है ना। चलो ओके क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना, मतलब सेलिंग प्राइस आपका 832 है, इस पे उतने का ही प्रॉफिट हुआ है जितना इस आर्टिकल को 448 रुपीज में बेचने में लॉस होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना जरूरी है। मतलब अगर 832 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा और 448 में बेचेंगे तो लॉस होगा। तो यहाँ पे जितने का प्रॉफिट होगा यहीं पे उतने का लॉस होगा, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द अगे नाउ, अगर प्रॉफिट आपको 50% चाहिए तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। सिंपल सा देखो, मान लिया सीपी एक्स है तो दोनों के लिए तो सीपी सेम ही रहेगा, सीपी तो चेंज नहीं होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो यहां हो जाएगा 832 माइनस एक्स। यहां प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। और दोनों क्या कह रखे? इक्वल, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। तो 2x इक्वल टू, उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 448 प्लस 832। तो 2x इक्वल टू 0, 4 3 7 और 1 8, 8 4 12 और 1 13, x बराबर 13c बटे 2, 2 6 12, 2 18 0। और ये आ गया सीपी। सीपी कितना होता है? 100%। तो 100% 690 है। तो आपको निकालना है 150%। तो 150% कैसे आ जाएगा? 690 बटे 100 गुणा 150, 0 से 0, 0 से 0, तो 69 इंटू 50, ठीक है ना। ऐसे कर दो 690 और 5 से 5 3 45, 5 से लिखो 4, 5 6 30 4 34, 5 3 1 1000। एक मिनट क्या गड़बड़ हो रही है? तो नन ऑफ दीज होगा। कैलकुलेशन देख लेना, वैसे मुझे तो लगता नहीं है। एक मिनट। तो 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 8 4 12 और 1 4 3 7 और 1 8, हो ये 12 आएगा, ये 12। तो यहाँ हो जाएगा 6 4 0, 640, 640 का 15% 5। तो देखो ये हो जाएगा, रुक जाओ मैं कर देता हूँ सही। तो ये हो जाएगा 640 और 5 5 5 चौक 20 का 0, असले को 2 और 5 6 30 2 32, 0 8 और 9, 960। तो ऑप्शन नंबर बी। हमारा दिमाग कहीं और इन्वॉल्व रहता है ना, तो इसलिए बहुत सारी वीडियो बनानी होती है और अपना काम भी करना ही है, ठीक है, स्कूल का, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी रहता है। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद आते हैं बच्चों ओके क्वेश्चन नंबर 56 सेम सीरीज का है कि इतने का बेचा तो प्रॉफिट हुआ, इतने का बेचा तो लॉस हुआ, लेकिन दोनों का प्रॉफिट लॉस बराबर है। 57 भी सेम सीरीज है। 58 पे आते हैं। 55 56 57 सेम सीरीज है। तो आप, मैंने 55 करा दिया, 6 7 करना नहीं आएगा तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। इससे ज्यादा क्या करना है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं
58 पे आते हैं। 58 में कह रहा है कि सेलिंग प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फ्लोर नाउ। सेलिंग प्राइस आपका है 1060, प्रॉफिट परसेंटेज इसमें 20% है। 20% मोर देन द लॉस। ओहो, ये इंफॉर्मेशन है। इसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 20% मोर देन है किसका? लॉस ऑन 950 रुपीज। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब एक बार सेलिंग प्राइस 1060 है, एक बार सेलिंग प्राइस 950 है। यहां तो प्रॉफिट है प्रॉफिट है और यहां लॉस है। सीपी यहां पे भी एक्स मान लिया, सीपी यहां पे भी एक्स मान लिया। क्वेश्चन है ये इसी सीरीज का ही, बस उसने सीपी को सेम नहीं करा हुआ, मतलब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को सेम नहीं करा। तो बस यहां प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना हो जाएगा? देखो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। यहां लॉस कितना होगा? सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब इसने क्या दे रखा है कि ये प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि ये वाली वैल्यू 1060 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये 20% ज्यादा है किससे? इससे। समझे? यानी कि ये क्या है? 120% है किसका? इस वाली वैल्यू का। अब आप इसे सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है ना? अभी प्राइमरी स्टेज है तो मैं आपको कंसेप्ट से सिखा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से। जब हम हायर लेवल पे जाएंगे, हायर लेवल का मतलब जब एक बार RS अग्रवाल हो जाएगा, फिर दोबारा मैं प्रॉफिट लॉस कराऊंगा, फिर हम करेंगे डायरेक्ट ट्रिक से। पहली लेवल पे ट्रिक से नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है ना? क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं आता और फिर आप ट्रिक ही सोचते रहते हो कौन सी है। बाकी आपकी इच्छा जैसे चाहे वैसे कर लो। ठीक है ना? 59 भी मैंने आर्टिकल ओके ना। 59 देखो, $59 में क्या कह रहा है? मैंने एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, सेलिंग प्राइस कितना है? 116, प्रॉफिट परसेंटेज इज 3 एज मच एज थ्राइस, 3 टाइम्स। ओहो, तो सुनना, सेलिंग प्राइस ऑफ 92, मतलब पहली बार बेचा उसे 116 रुपए का, फिर दूसरी बार बेचा 92 रुपीज का। यहां पे भी प्रॉफिट हुआ, यहां पे भी प्रॉफिट हुआ। मान लो प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2, तो ये कह रहा है प्रॉफिट 1 परसेंटेज में इज 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट 2 परसेंटेज। तो अब वो कुछ नहीं कर रहा, वो कैलकुलेशन को इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले सीपी इसका भी एक्स, सीपी इसका भी एक्स। देखो कंसेप्ट की ये खासियत होती है ना, कंसेप्ट सभी के लिए इंप्लीमेंट होता है। अगर आप ट्रिक से करोगे ना तो प्रॉफिट परसेंटेज की ट्रिक अलग चलेगी, लॉस परसेंटेज की ट्रिक अलग चलेगी। ठीक है ना? इक्वल वाले की केस अलग चलेगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स का अलग चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही लेवल चल रहा है। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकलेगा? यहाँ पे प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाएगा? सीपी माइनस एसपी, सॉरी एसपी माइनस सीपी, 116 माइनस एक्स, प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2 कितना निकलेगा? 92 माइनस एक्स। यहाँ पे प्रॉफिट 1 परसेंटेज कैसे निकलेगा? 116 माइनस एक्स बटे एक्स, और वहां पे मिलेगा 92 माइनस एक्स बटे एक्स, और परसेंटेज में 100 और परसेंटेज में 100, और ये वाला परसेंटेज क्या है? 3 टाइम्स है, यहां मल्टीप्लाई 3। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। पहले तो इससे 1 काट देना, ठीक है ना? 100 से 100 काट देना। अब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। समझा? कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट अगर बेसिक यूज करोगे ना, देखो कितना समय लगेगा। मैं कह रहा हूं अगर जो शॉर्ट ट्रिक से कर रहा है उसका 5 सेकंड लगेगा, आपका 10 लग जाएगा, 15 सेकंड लग जाएगा। ठीक है ना? इतना इशू नहीं होता। लेकिन शॉर्ट ट्रिक की बात यही होती है कि आप कितनी याद कर लोगे। ठीक है ना? और आपका ये मेन सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है? तो आप इसे समझने की कोशिश करो, इसलिए फौज फायदा है। वहीं आप एसएससी सीजीएल के बच्चे होते तो आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से करना होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है 15 बुक का तक ओके सीपी ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 बुक्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सिंपल है, जो सीपी के साथ लिखा है उसे एसपी मान लो, और जो एसपी के साथ लिखा है उसे सीपी मान लो। अभी मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है ना? तो अब क्या हुआ? खरीद 20 की, बेच 15 की, लॉस हुआ कितने का? 5 का। लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस बटे सीपी गुणा 100, तो लॉस हो गया 5,
सीपी हो गया 20 गुणा 100 तो आएगा 25%। अब मैं कंसेप्ट समझाता हूं। तो मान लो दोनों बराबर है ना, दोनों को एक्स मान लिया, तो देखते रहना। 15 सीपी ऑफ 15 बुक्स कितना हो गया एक्स, तो सीपी ऑफ 1 बुक कितना हो जाएगा एक्स बाय 15। वैसी एसपी ऑफ 20 बुक एक्स है तो 1 बुक कितना हो जाएगा एक्स बाय 20। अब देखते रहना, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा है। आपको पता है डेफिनेटली ये बड़ा है, तो लॉस कैसे निकलेगा, लॉस निकलेगा कॉस्ट प्राइस में से एक्स बटे 15 में से माइनस करोगे एक्स बटे 20। तो एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका 300 या 60 ले लो, 15 चौके और 3, तो एक्स बाय 60, ये लॉस आ गया। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस बटे सीपी, सीपी कितना है एक्स बटे 15 गुणा 100, एक्स से एक्स किया 15 चौके 60, 4 से 25 आएगा भाई। अब आप कहोगे ये कैसे आया, तो देखो ये ऐसे आया, ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 15 इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे आप कहते हो। इसीलिए हमने यहीं पे ये एक शॉर्ट ट्रिक बना दी है कि ऐसा होगा। इस लेवल के क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक बहुत फायदेमंद होती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है और इसकी वैरायटी नहीं होती है। वैरायटी मतलब ये अपने आप में फिक्स है और जब भी क्वेश्चन बनेगा इसी टाइप का बनेगा, ठीक है ना। जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 61 को आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61 को, 61 में देखो क्या कह रहा है, सीपी ऑफ 10 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 7। तो सीपी के साथ जो है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा और सेलिंग प्राइस के साथ जो है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बस अब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कितने का, 3 का। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, सॉल्व करोगे आंसर, समझे। इसीलिए इस वाले को एज अ शॉर्ट ट्रिक करना थोड़ा आसान है और मैंने कंसेप्ट भी बता दिया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, ठीक है ना। मैंने कंसेप्ट भी बता दिया ताकि आपकी चॉइस है आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है ना। लेकिन इस वाले के लिए शॉर्ट ट्रिक क्यों का फायदेमंद है समझना। देखो व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू, सॉरी व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही सबसे बड़ी जीत होती है, ठीक है ना। क्योंकि आप ये पता कर गए कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। चलो देखो 61 हो गया, ये सब ऐसी है। 62 63 ऐसी करना है, एक मिनट देखो 64 भी ऐसी है, देखो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखो 65 थोड़ा सा अलग दिख रहा है, करके देखते हैं। पर जिस बच्चे ने भी मुझे भेजा है तो मुझे नहीं पता उसने क्या सोच के मार्क कर। देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। देखो अब इसने क्या करा, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर दिया। अभी तक ऐसा था कि 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, लेकिन अब सेलिंग प्राइस के कितने आर्टिकल के इक्वल है ये इसने नहीं बता रखा और यही क्वेश्चन को नया टाइप दे दिया। अभी जो 65 क्वेश्चन है ना बच्चों, हम इसको बेसिक कंसेप्ट से करेंगे। अब मार्केट में तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, मैं वही कह रहा हूं। आप कितनों की शॉर्ट ट्रिक याद कर लोगे, आप ये सोचो। आप केवीएस पीआरटी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, एसएससी सीजीएल तो आपका पैटर्न नहीं है ना। हमें तो सारी शॉर्ट ट्रिक याद है, क्यों, क्योंकि हमने उसी लेवल के लिए तैयारी किया था। वो नहीं हुआ, ये हो गया, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो लेकिन आप लोगों को सिर्फ इसी पे स्टिक करना है। तो कंसेप्ट देखो क्या है, कंसेप्ट उनने कहा सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, और इन दोनों सेम है तो इसको हमने वाई मान लिया। लास्ट टाइम तो एक्स माना था, अब एक्स मत मानना। तो यहां पे देखो, अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, मेरी बात हर लेवल पे प्रूफ होगी लेकिन आप कभी समझ नहीं सकते क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि कंसेप्ट हमेशा जीतता है। देखो याद है मैंने आपको कंसेप्ट से बताया था कैसा आया था, मैं इस क्वेश्चन को उसी कंसेप्ट से करूंगा और आंसर आएगा। देखो कैसे, सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब सुनना, देखो क्या है, यहां से आ जाएगा सीपी ऑफ अब देखो अभी आपको ये नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है क्योंकि ये नंबर की फॉर्म में नहीं है। उसने क्वेश्चन में खुद मेंशन कर रखा है 25% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का मतलब है सेलिंग प्राइस इज हायर देन कॉस्ट प्राइस। तो बस y बाय एक्स माइनस वाई बाय 20, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 20x 20y माइनस वाई एक्स, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसने क्या कहा, इफ द प्रॉफिट इज 25%,
द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके ना, प्रॉफिट जो है वो 25% है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट आ गया 20y माइनस वाई एक्स अपॉन 20x अपॉन में सीपी। सीपी कितना है? y बाय 20 इंटू 100। 20 से 20 चला जाएगा, ये वाई एक्स यहां जाएगा, तो 20y माइनस वाई एक्स अपॉन वाई एक्स इक्वल टू सॉरी इंटू 100 इक्वल टू 25%। ये जाएगा 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां से? 20y माइनस वाई एक्स इक्वल टू, देखो ये 4 को उधर भेजोगे नीचे चले जाएगा, और वाई एक्स तो वाई एक्स बाय 4 उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा? 20y इक्वल टू, तो आ जाएगा 5yx बाय 4। y से y चला गया, 5 से 4 16, तो आंसर आ गया 16। समझे? अब देखो ये मैंने किससे किया? कंसेप्ट से। ऐसा नहीं है मेरे पे इसकी ट्रिक नहीं है, इसकी भी ट्रिक है, लेकिन फिर क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होगा, फिर ट्रिक चेंज होगी। तो इसीलिए जो बिल्कुल सिंपल क्लियर कट ट्रिक्स है वो करना, बाकी सारे बेसिक कंसेप्ट से, यही सबसे बेस्ट तरीका है। देखो क्वेश्चन नंबर 67 देखो, इनके बीच में जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आते वो भी आप पूछ सकते हो टेलीग्राम में, ठीक है ना। 67 में क्या है? अ मैन सोल्ड 18 कॉट फॉर रुपीज इतना। सेलिंग प्राइस के बारे में दे रखा है, 18 का सेलिंग प्राइस है 16800। देयर बाय द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉट। अच्छा गेनिंग, तो गेन प्रॉफिट हो रहा है उससे कितना? 3 कॉट के सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का, 3 कॉट के सीपी का। अब सीपी तो उसने दिया नहीं है, चलो अब देखो, लेट सीपी ऑफ 1 कॉट, कंसेप्ट हमेशा जीतेगा एक्स, तो सीपी ऑफ 18 कॉट कितना होगा? 18x। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3x। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट है 3x, एसपी कितना है? 16800, और सीपी कितना है? सीपी आपके पास आ गया कितना? निकाल तो दिया आपने, 18x, उधर जाएगा 21x इक्वल टू 1 से 0 0 8x आ गया 800। समझा? कितने बेसिक कंसेप्ट से करा। देखो यही तो मैं समझा रहा हूं कि बेसिक कंसेप्ट सबसे ऊपर होना चाहिए, और जहां पे आपको लगता है कि आप इस वाले क्वेश्चन को, पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हो वहां करना। जब आप सारे कंसेप्ट को शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते हो ना, तब आप फंस जाते हो। इवन कोई भी पढ़ा रहा हो, हमने भी बहुत जगह कंपटीशन के लिए पढ़ा है, या फिर कोई भी पढ़ा रहा है, उस इंसान ने सबसे पहले अपना बेसिक कंसेप्ट करा और सारे क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करा है। फिर टाइम के हिसाब से वो क्वेश्चनों का फ्रेम याद करता चला गया कि इस वाले टाइप को इससे करते हैं, इस वाले टाइप को इससे, फिर वो कंपटीशन में ट्रिक से कराने लग गया। लेकिन आप लोग सोचते हो आप प्राइमरी स्टेज में ट्रिक से कर लो, यही आपका एक फेलियर होता है, ठीक है ना। चलो छोड़ो, हमारा कुछ नहीं जाना, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 भी सेम है, 70 भी सेम है, ये सारे सेम है क्या? चलो, तो इस वाले पेज में तो सारे ही सेम है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 11 था, 12 नहीं, चलो 13 देखते हैं पहले। अच्छा, चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91। बीच के पेज पता नहीं कहां चले गए, अभी ढूंढता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 91, एक्चुअल में मैं बुक खरीदने की सोच रहा हूँ, संडे खरीद लेता हूँ, वो ज्यादा नहीं हो पा रहा क्योंकि बुक रहेगी तो सीक्वेंस वाइज होगा, तो अभी के लिए थोड़ा सा सॉरी, कल या परसों मैं बुक खरीद लूंगा, ठीक है ना। चलो छोड़ो। बाय सेलिंग 90 बॉल पेन्स फॉर ₹160। तो सेलिंग प्राइस के बारे में कह रहा है, 90 बॉल पेन कितने के बेचे? 160 रुपए के। 90 बॉल पेन कितने के बेचे? 160 रुपए के। अब पर्सन लॉसेस 20%, तो लॉस परसेंट हो गया 20%। सुनते रहे ना। हाउ मेनी बॉल पेन शुड सेल फॉर ₹96? ओके ना, वो सेलिंग प्राइस मतलब 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचे कि उसे 20% का फायदा हो जाए।
तो अब देखो समझना, सबसे पहले तो समझना 90 बॉल पेन का ये है, यानी कि सेलिंग प्राइस देखो मैंने क्या कहा था, कॉस्ट प्राइस होता है 100%, लॉस 20% का मतलब 80% किसके बराबर है, 160 रुपए के। तो 1% किसके बराबर है, 2 रुपए के। तो 100% किसके बराबर है, 200 रुपए के। यानी कि 200 रुपए कॉस्ट प्राइस है कितना, 90 बॉल पेन का। समझ आया, बहुत बेसिक कंसेप्ट से 200 रुपए कॉस्ट प्राइस है 90 बॉल पेन का। अब इसके बाद सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर 200 रुपए कॉस्ट प्राइस है 90 बॉल पेन का, अब आपको वो क्या कह रहा है, सुनते रहना, 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचेगी 20% प्रॉफिट हो, सुनते रहना। सेलिंग प्राइस 96 होना चाहिए और प्रॉफिट परसेंट 20 होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस होता है 100%, 20% का प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस है 120%। तो 120% अगर 96 रुपए के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 96 बटे 100, 120। सॉरी मैं कॉस्ट प्राइस क्यों निकाल रहा हूं, कह रहा है हाउ मेनी बॉल पेन शुड ही सोल्ड फॉर ₹96। ओके ना, सेलिंग प्राइस तो दे रखा है, एक मिनट मैं भी ना, मैं कॉस्ट प्राइस निकालने लगे। चलो देखो उसने, अब देखो कह रहा है कितने पेन बेचे 96 रुपए के कि प्रॉफिट 20% हो जाए। तो देखो समझना 96 रुपए में 20% प्रॉफिट इंक्लूड है, ठीक है ना। तो अब आप समझो कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। देखो आपके पास आ जाएगा सीपी कितना आ जाएगा, 120% किसके बराबर, 96, 100% हो जाएगा 96 बटे 120 गुणा 100, 12×96 80। अब सुनना, 200 रुपए के कितने पेन थे, 90 पेन थे। 200 रुपए के कितने पेन थे, 90 पेन थे। तो 1 रुपए का कितना हो जाएगा, 90 बटे 200 पेन। और 80 रुपए के कितने हो जाएंगे, 90 बटे 200 गुणा 80, 4 × 36। तो कितने पेन होगा, 36 पेन। तो देखा आपने, मैं वही कह रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा ना तो आप आगे तक जा पाओगे। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप रास्ते में अटकोगे और फिर कहोगे कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ठीक है ना। ओके, अब इसमें जो क्वेश्चन है ये सारे ही करने हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन है ना, ये देखो जैसे मैं दिखा देता हूं, ये इन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की है। एक्चुअल में मिक्सचर एंड एलिगेशन एक टॉपिक होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन मैं बता देता हूं, एक टॉपिक होता है दैट इज कॉल्ड मिक्सचर एंड एलिगेशन। इस टॉपिक की बहुत वाइड वैरायटी होती है। एक कॉइन क्वेश्चन, एज वाला क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, CISI, और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेबिलिटी है जिसकी पता नहीं चली है। तो ये जो क्वेश्चन यहां पे दिख रहे हैं ना, ये प्रॉफिट लॉस के मिक्सचर एंड एलिगेशन से, अगर ये सिंपल प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट से करोगे तो इतने बड़े होंगे, और मिक्सचर एलिगेशन से 2 लाइन में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मिक्सचर एलिगेशन से कराऊंगा इसको, ठीक है। वही है मिक्सर एलिगेशन के, कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी कर सकते हो। जैसे मान लो आप करना चाह रहे हो, कोई भी कर सकते हो, लेकिन हमें ज्यादा लेंथी बड़े क्वेश्चन में आप KVS PRT के हिसाब से, देखो मैं यही तो कह रहा हूं, अगर मैं KVS PRT के हिसाब से चलता हूं तो इतने लेंथी क्वेश्चन आपके में नहीं आएंगे। आपके में ट्रिकी आएगा लेकिन लेंथी नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो जैसे आपके में ये वाला आ सकता है 112, लेकिन जैसे 112 बता दो पहले, वो कह रहा है डिसऑनेस्ट डीलर, मतलब एक बेचने वाला बेईमान है, वो 90 सेंटीमीटर दे रहा है 100 सेंटीमीटर के चक्कर में, ठीक है ना। मतलब वो दिखा 100 सेंटीमीटर लाए लेकिन बेच कितना रहा है, 90। यानी कि सुनना मैं क्या कह रहा हूं, समझे ना, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस तो 90 है लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है, 100। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ, देखो जैसे 100 सेंटीमीटर आप दिखा रहे हो लेकिन दे कितना रहे हो, 90 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी लागत तो 90 सेंटीमीटर की लगी लेकिन आप उससे पा कितना रहे हो, 100 सेंटीमीटर का। समझ आया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, तो कितना हो जाएगा 10। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू
100 दैट इज 10/90 इंटू 100। आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक मिनट, स्केल ऑफ 90 सेंटीमीटर, हाँ सही है, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, समझे। इसी तरीके से इसी कंसेप्ट पे आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। मैं ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना 106 106 कह रहा हूं, 106 107 ये वाले मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं कराऊंगा, आप जो चाहो वो पूछ सकते हो, क्योंकि इतने बड़े लेंथी आपके नहीं आते, क्योंकि आपके पेपर का फॉर्मेट अलग है ना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जैसे करने सारे आपने, ठीक है ना। वो कह रहा है डिसऑनेस्ट वाला है, वो 950 ग्राम दे रहा है, लेकिन दिखा कितना रहा है, 1 किलोग्राम। मतलब वो कॉस्ट प्राइस तो 950 की लगा रहा है, लेकिन लोगों से ले कितने रहा है, 1000 ग्राम के। तो वही सीपी हो गया 950, मान लिया 1 ग्राम 1 रुपए का है। एसपी कितना हो जाएगा, 1000। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 50। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 19 पंजे 95, तो 100/9, समझे। अब देखो समझ आ गया ना। वो क्वेश्चन करना है जिसकी लेंथ क्वेश्चन की छोटी हो, उसमें कंसेप्ट बड़ा हो। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 114 देखते हैं। 114 में क्या कह रहा है, अ फ्रूट सेलर प्रोफेसिस टू सेल हिज फ्रूट एट अ कॉस्ट प्राइस। मतलब वो कह रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है, लेकिन 25% का फायदा ले रहा है। यानी कि सुनना, अगर वो 100 रुपए की चीज बेच रहा है, तो मतलब 100 रुपए की चीज को 125 रुपए में बेच रहा है। व्हाट डज ही सब्सिट्यूट फॉर अ किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम के बदले वो कितना दे रहा होगा, ये पूछना है। देखो दिमाग लगाओ, करने वाले तो ऑप्शन से ही कर लेते हैं। 1000 का 800 कितना होगा, 200, 200 बटे 800 गुणा 100, 25% आंसर। नहीं समझे, 800 की चीज 1000 में दे रहा है, मतलब 800 है असली में, लेकिन दिख वो कितने की रही है, 1000 की। बस यही चीज आपको समझनी है, ठीक है ना। कर आप कोई सा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है ये करना है, ठीक है ना। कोई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखो, लेकिन मैं लेंथी क्वेश्चन क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि आपके पेपर का फॉर्मेट नहीं है। ये बुक तो सबके हिसाब से बनी है, ठीक है ना। लेकिन केवीएस पीआरटी के लिए आपको इतने लेंथी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 114 को देखो, उसमें कह रहा है कि ग्राउंड नट की 3 वैरायटी, एक 50 रुपए वाली, एक 20 रुपए वाली, 30 रुपए वाली, ये 2:4:3 में मिक्स करी, ठीक है ना। और ओवरऑल बेची जा रही है कितने, 33 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। मान लिया ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100x। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80x। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 90x। तो कितना हो जाएगा, x 0 नॉट 17 270x। तो ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। लेकिन अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, देखो सेलिंग प्राइस के लिए सबसे पहले आपको इसका वेट जोड़ना पड़ेगा। तो 4 2 6 3 9 9x, और कितने के हिसाब से बेच रहे हो, 33 रुपए के हिसाब से। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 33 गुणा 9x, 9 3 27 2 29। अब देख के दिख रहा है कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 27x का, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 270x गुणा 100। ये गया 10 बार, वो गया 10 बार, तो आंसर आ गया 10%। तो बस देखा आपने, देखा ये जो क्वेश्चन जितने बड़े दिख रहे हैं, जैसे 114 कितना लेंथी क्वेश्चन दिख रहा था, ये लेंथी क्वेश्चन तो है, लेकिन ये ट्रिकी नहीं है और टफ नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, और बात हमेशा के लिए याद रखना, और कमेंट में देखना, बताना जरूर मुझे, ठीक है ना। इस बात से एग्री करते हैं, डू यू एग्री। हमारे टीचर ने एक बात की थी, और हमें वो बात हमेशा एग्री अब हुई है जब हम पढ़ाना शुरू करें, ठीक है ना। काफी टाइम से सुनना क्या, कि जो क्वेश्चन छोटा होगा, छोटा मतलब जिसमें लाइनें कम होगी, वो टफ होगा। यस और नो लिख के दिखाना है। पता है इसका रीजन बताता हूं क्या होता है, क्योंकि जैसे बड़ा क्वेश्चन था 114 वाला, इसमें देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हिट कर जाती है कि इस पे लगेगा। वहीं अगर आप जैसे क्वेश्चन नंबर 112 देखते हो, छोटा क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, आपकी स्टेटमेंट कम होती है, जिसकी वजह से आपका कभी कभी हिट नहीं कर पाता कि आपको करना क्या है। बस यही इसका सारा लॉजिक है, ठीक है ना।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अभी मेरा पर्सनल कंटेंट भी है प्रॉफिट लॉस के, मेरे पे भी 100 क्वेश्चन है। एक जिस किताब से हमने पढ़ा था वो 100 क्वेश्चन का पूरा सीरीज है, और वो तो इतने बेहतरीन है ना कि उसके अलावा तो कुछ आएगा ही नहीं किसी भी। वो 100 क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा, और पूरे इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम होता हो, उससे बाहर कोई क्वेश्चन दिख जाए तो जो आप कहोगे वो करेंगे, ठीक है ना। उसमें हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन है, टोटल 100 वैरायटी है, ठीक है ना। उससे ज्यादा वैरायटी बन ही नहीं सकती, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही RS अग्रवाल से हो जाएगा हम वो करेंगे। और जो क्वेश्चन बीच में मैं छोड़ रहा हूँ, आपको नहीं आ रहे, टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हो फोटो के साथ कि सर ये पिक सेंड कर सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन प्लीज एक्सप्लेन करें। मैं संडे को एक कंबाइंड क्लास लेके इसमें इनको सॉल्व करूंगा। थैंक यू।